नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोही, जीवन बीमा स्वास्थ्य बीमा सलाहकार। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी पर बात करने वाले हैं। होता क्या है, चाहे आप एज ए एडवाइजर हो या एज ए चाहे आप पॉलिसी लेने के प्लान कर रहे हो, एज ए प्रोस्पेक्ट हो, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई सिंगल प्रीमियम यानी आपके पास नगद पैसा है और आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली कोई मतलब अदर मोड में आप प्रीमियम नहीं देना चाह रहे हैं, आपके पास मिनिमम लाख रुपए से लेके 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो है आपके पास में, मान लीजिए 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी अमाउंट आपके पास अगर पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि ये पैसा मैं एलआईसी को दूं और एलआईसी उस पैसे को जो है वो सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करे, यानी कहीं भी शेयर बाजार वगैरह में इन्वेस्ट ना करे, मुझे रिटर्न चाहे 2 पैसा कम मिल जाए लेकिन मुझे एक निश्चित रूप से मतलब पैसा जो मिले मुझे कुछ ऐड होके मिले, मेरा पैसा कम ना हो, चाहे बहुत ज्यादा ना बढ़े लेकिन पैसा कम बिल्कुल भी ना हो। तो इस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट पॉलिसी। इसका नंबर है 717, 717 नंबर की एलआईसी की पॉलिसी है जिसका नाम है सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट पॉलिसी। और दोस्तों ये नॉन लिंक प्लान है। नॉन लिंक का मतलब हो गया कि शेयर बाजार से जुड़ी हुई पॉलिसी नहीं है। इसका पैसा एलआईसी अपने हिसाब से इन्वेस्ट करती है और आपको कुछ न कुछ उसमें देती है, आपको बेनिफिट निश्चित रूप से कुछ न कुछ मिलने ही वाला है। और ये पॉलिसी भी काफी पुरानी है, नई पॉलिसी नहीं है। इसका अभी जो टेबल नंबर है वो 1 अक्टूबर से बदल के 717 हो गया है। तो क्या रहा कि अगर आपके पास में सिंगल प्रीमियम बहुत सारा पैसा पड़ा है, मिनिमम 1 लाख रुपए से लेके, और अगर आप इस पैसे को एलआईसी को देना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये पॉलिसी आपके लिए सुटेबल है, जिसकी मैं आपको कुछ जानकारियां और दे देता हूं। दोस्तों, ये जैसा कि मैंने बताया मोड इसमें केवल सिंगल है, यानी आप हाफ ईयरली, ईयरली ऐसा कुछ आपको नहीं देना। ये आपके लिए प्लस पॉइंट भी है क्योंकि आपकी एक लाइबिलिटी हर साल की नहीं है, आपको सिंगल प्रीमियम देना है। उसके अलावा मिनिमम इसकी इसकी जो टर्म होती है वो 10 से लेकर 25 साल तक होती है। 10 साल मिनिमम और अधिकतम कितनी, 25 साल तक इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और विशेष बात यह दोस्तों कि ये पॉलिसी मिनिमम जो एज है वो 30 डेज है। 30 डेज का मतलब हुआ कि आपके घर में कोई बच्चा केवल 30 दिन का हुआ है, आप उसके पिताजी हैं, दादाजी हैं, नाना जी हैं, तो आप उस बच्चे के लिए ये पॉलिसी गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं उस बच्चे को। कई बार होता है ना कि बच्चे को जन्म पैदा हुआ और उसको नाना या दादा अगर कुछ पैसा देना चाह रहे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए, उनके लिए भी बहुत सूटेबल है। यानी मिनिमम कितने, वो बच्चा मिनिमम 30 दिन का होना चाहिए केवल। और जो है अधिकतम कितने समय की एज तक का बच्चा ले सकता है, आदमी ले सकता है, 65 एज तक का, यानी 30 दिन के बच्चे से लेकर और 65 साल की एज तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को, सिंगल प्रीमियम वाली को ले सकते हैं। मैच्योरिटी एज इसमें क्या है, 75 ईयर, यानी कि 10 से 25 तक तो टेन्योर है, अवधि है, लेकिन 75 साल की एज तक के लिए पॉलिसी ली जा सकती है। मान लीजिए सपोज करो कि कोई पार्टी है 50 साल की एज पे ले रहे हैं, तो 25 साल तक ले सकते हैं, 75 साल तक ले सकते हैं, ठीक है। मिनिमम इसमें जो बीमा धन है वो 1 लाख रुपए है, क्योंकि मैंने बोला ना मिनिमम 1 लाख रुपए होना चाहिए। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो इस पॉलिसी में आप पैसा इन्वेस्ट एलआईसी में, एलआईसी जो कि भारत सरकार की बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है, जिसमें आपको 100% गारंटी कि आपका पैसा डूब ही नहीं सकता, क्योंकि भारत सरकार ने इस चीज की गारंटी दे रखी है। शेयर बाजार की है नहीं, तो आपको इसमें कुछ न कुछ बढ़ के ही पैसा मिलने वाला है, तो कितना भी पैसा इसमें लगा सकते हैं। अब हम लोग इसमें एक दो चीजों पर और बात कर लेते हैं कि इसमें इंश्योरेंस कितना है। तो इंश्योरेंस इसमें सम इंश्योर्ड जाहिर है थोड़ा सा बढ़ के ही होता है क्योंकि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, लेकिन सम इंश्योर्ड जो होगा वो मिलेगा, उस समय तक का बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस वो मिलने वाला है। अगर मैच्योरिटी की बात करो तो मैच्योरिटी पर भी सेम है, मैच्योरिटी और इंश्योरेंस करीब करीब जिस दिन मैच्योरिटी होती है जिस दिन की रिस्क होती है दोनों का बराबर ही बैठता है। सम इंश्योर्ड, बोनस और एफए भी मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों पॉलिसी, आपने सपोज करो कि आपने पॉलिसी ली 1 करोड़ रुपए, 10 लाख, 50 लाख, कितनी भी, और आपको पॉलिसी सरेंडर करनी है किसी कारण से, सिंगल प्रीमियम आपने दे दिया, तो इस पॉलिसी को आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। पॉलिसी का आपका पेमेंट जैसे एलआईसी पे पास गया, आपको सरेंडर करना कर सकते हैं। सरेंडर का चार्ट एक अलग है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। पॉलिसी सरेंडर करने के लिए होती नहीं है, नहीं करनी चाहिए, मैं केवल आपको जानकारी दे रहा हूँ। लोन आप पॉलिसी लेने के 1 साल के बाद में आप लोन जो है वो क्या बोलते हैं, आप इस पॉलिसी में लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये पॉलिसी आपको समझ में आई होगी, जो कि सिंगल प्रीमियम नॉन लिंक पॉलिसी है। अगर आपके पास में मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कितना भी है, तो भारत सरकार के एलआईसी ऑफ इंडिया के अंदर इस पॉलिसी को आप, इस पैसे को आप लगाएं, और निश्चित रूप से न केवल पैसा सुरक्षित रहेगा, प्लस
आपको जो भी उसमें LIC अर्न करके देने वाली है वो भी आपको मिलने वाला है। तो इस सुरक्षित हाथों में अपने सिंगल इन्वेस्टमेंट को LIC सिंगल प्रीमियम पॉलिसी 717 में इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपका बीमा सलाहकार भवानी शंकर बटोही। मेरे मोबाइल नंबर है 9964926262। जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा या अदर बीमा के लिए मुझे आदेश करें। मैं लास्ट 34 ईयर से आप लोगों की सेवा में कार्यरत हूँ। धन्यवाद दोस्तों।